पहला जो काम होना चाहिए वो शिनाख्त होनी चाहिए। उसको मैंने अभी जैसे समझा और आपको समझाने का प्रयास करा कि अगर सामान्य स्थिति में देखें तो जब कोई अज्ञात शव एक्सीडेंटल केस में या किसी और दुर्घटना की स्थिति में जब पुलिस को मिलता है और वो उस शव को लाकर अस्पताल में और उन शव के आसपास जो चीज़ें मिलती है उसकी शिनाख्त कर 2 से 3 घंटे के अंदर परिवार जनों से उसको करवा देती है शिनाख्त और फिर बाद में बाकी की प्रक्रिया चलती है। मेरा लगातार यहाँ पर सवाल ये है कि मैंने अभी जैसा डॉक्टर साहब से पूछा, मॉर्चरी में जो तैनात है जो पोस्टमार्टम करते और एमएस से भी पूछा, अभी तक आईओ ने शिनाख्त के लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर प्रार्थना या चिट्ठी या गुजारिश नहीं करी है। शिनाख्त के लिए लगातार परिवार भी कह रहा है, मैं भी निवेदन प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि परिवार ने मुझे बोला एक बेटी। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के रूप में बोला, एक प्रतिनिधि के तौर पर बोला। मैं खुद थाने जाकर एसीपी से एसएचओ से इतना संगीन आरोप है और इतना दिल्ली पुलिस के ऊपर और इतना ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ये दुर्घटना हुई है, लेकिन डीसीपी वहां भी मौजूद नहीं है, फोन तक भी नहीं उठा रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक भी यहाँ पर ना ही तो आईओ की ओर से शिनाख्त के लिए बोला गया, ना परिवार की बात सुनी जा रही और ना ही किसी की बात सुनी जा रही है और बार बार गुजारिश की जा रही है। मैं लगातार अस्पताल और थाने के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन जो है पुलिस वाले कहीं से कहीं तक। पुलिस की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है क्योंकि टाल मटोल करने की कोशिश की गई राखी जी, और कहीं ना कहीं 31 तारीख के लिए 16,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किए गए थे सिक्योरिटी के लिए, ट्रैफिक के लिए, और 13 किलोमीटर किसी ने नहीं देखा। मैं यही तो बार बार कह रही हूँ कि ये केस को दबाने की, अपनी लापरवाही को छुपाने की और जो इसमें दोषी हैं उनको पीछे के दरवाजे से निकालने का दिल्ली पुलिस का राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये पूरा का पूरा रवैया सामने आ रहा है। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैंने जो एमएस है संजय गांधी अस्पताल के मॉर्चरी के जो हेड है उनसे बात करी और यही जानने का प्रयास करा कि जब सामान्य तौर पर ऐसी घटनाएं घटती है, अज्ञात शव जब पुलिस को मिलता है तो कितने घंटों में वो परिवार के माध्यम से शिनाख्त करा देते हैं और आगे की प्रक्रिया केस की चालू होती है कि भाई एक्सीडेंटल केस था, मर्डर था या इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से करनी है। तो उन्होंने बिल्कुल ये बोला कि 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर देर रात में शव आया है तो सुबह जैसे ही अस्पताल खुलता है अधिकारी पहुंचते हैं, तुरंत आईओ आते हैं, शिनाख्त कराते हैं और हम बाकी की कार्रवाई में लग जाते हैं। वो भी लग जाते हैं और हम भी लग जाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक आप देखिए आईओ मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की गुजारिश तो छोड़ दीजिए, जिनकी बेटी गई है उस माँ के आंसू भी उनको नहीं दिखाई दे रहे। उनका पता नहीं उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव है कि एक माँ की गुहार, एक परिवार की गुहार तक उन्हें नहीं सुनाई दे रही है और ना ही वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है फॉर्मल जो पत्र व्यवहार है उसे कर परिवार ने अभी तक सहमति नहीं दी है। देखिए, परिवार ने सहमति किस चीज के लिए नहीं दी? 2 चीजें हैं। परिवार ने सहमति पोस्टमार्टम के लिए नहीं दी, लेकिन परिवार तो बार बार कह रहा है कि हमें एफआईआर की कॉपी दीजिए, आपने क्या धाराएं लगाई हैं। कैसे पुलिस ने एक ही दम ये कह दिया कि भाई जो है कुछ और घटना नहीं घटी है, एक्सीडेंट, इसको कैसे डिक्लेयर कर दिया बिना पोस्टमार्टम के। और परिवार बार बार दूसरी बात ये कह रहा है कि शिनाख्त करा दीजिए, मृतक शरीर को देख लेने दीजिए। और पुलिस लगातार लचर रवैया, इस केस को लगातार हल्का बनाना और इस केस को लगातार दबाव में। मैडम, परिवार वाले दूसरे तरह के आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई और कुछ और भी। देखिए, आरोप क्या है और आरोप कितने सत्य हैं और कितने झूठे हैं ये पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साबित होगा। लेकिन अभी जो लग रहा है पुलिस की इतनी गैर जिम्मेदारान जो हरकत है, उनका जो व्यवहार इतना आपत्तिजनक और शर्मनाक है कि मतलब किसी के भी पास उनको कुछ भी कहने के शब्द नहीं। एक माँ वहाँ पे थाने में बैठ के बिलक रही है,
आप भी देख कर आए, बहनें उसकी छोटी बिलक रही है कि हमें एक बार हमारी बहन को, बेटी को दिखा दो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा, सुल्तानपुरी थाने से यहाँ पर मैं आ गई हूँ, उनके घर से मैं सुल्तानपुरी थाना चली गई हूँ। कितने चक्कर अगर अस्पताल और थाने के मैं लगा सकती हूँ, क्या आयु नहीं लगा सकता है? मैं तो फिर भी जो उन्होंने एक मोब क्रिएट करा था, जो भीड़ थी, जो शोर मचा रही थी, उनके बीच में से निकल कर आई हूँ। जिम्मेदारी है एक बेटी होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा, जनप्रतिनिधि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हर बेटी को सुरक्षा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन 13 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का जितने का भी वो डिस्टेंस था, इतने में क्या एक भी व्यक्ति जो दिल्ली पुलिस का जिम्मेदार बैरिगेटिंग पे था उसको दिखाई नहीं दिया? हादसा हो गया है। हादसे के बाद कितने घंटे बीत गए? 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। अभी तक आईओ इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो पत्र व्यवहार नहीं करता है, परिवार से अभी तक शिनाख्त के लिए मिलवाया नहीं जाता है। किन धाराओं में केस दर्ज करा है, एफआईआर की कॉपी आगे जिन पुलिस वालों ने लापरवाही बरती है, इसके लिए आगे आप लोग क्या ये बेहद दुखद है और ये दिखाता है कि दबाव में दिल्ली पुलिस काम कर रही है, आरोपियों को बचाने के लिए, केस को हल्का बनाने के लिए, और जो लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर ही जो है दबाव बनाया जा रहा है कि आप थाने में मत आइए। मीडिया वालों को थाने से बाहर निकाला जा रहा है, कोई जिम्मेदार चुना हुआ जनप्रतिनिधि जा रहा है उसको थाने से बाहर निकाला जा रहा है। मीडिया हो, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो, आप हमें थाने से बाहर निकाल दीजिए, हम निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पर बैठे रहेंगे और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और तुम्हारी ये जो एक क्या कहते हैं, आंखों का पानी मर गया और इतना गैर जिम्मेदारान जो आप रवैया अपना रहे हैं, इसके खिलाफ हम आवाज जरूर बुलंद करेंगे। दूसरे एजेंसी से ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।